नमस्कार दर्शकों। मुशायरा तो वो आईना है दोस्तों जिसमें हर दिल का हाल दिखता है। कि कवि सम्मेलन तो वो आईना है दोस्तों जिसमें हर दिल का हाल दिखता है। कभी दर्द की स्याही से लिखा जाता है, कभी गम भी मुस्कुराता गुलाल दिखता है। तो आज हमारे साथ युवा साथी मेरे दाएं बाएं बैठे हैं जो बहुत ही खूबसूरत गज़लकार हैं, नज़में कहते हैं, कविताएं कहते हैं, खूबसूरत रचनाएं पढ़ते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ ये बुनकर ही होते हैं जो बहुत ही कमाल, बड़ी महीनता से ये लफ्ज़ों की बुनतियाँ बुनते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं हो रहे हैं डॉक्टर जसप्रीत कौर जो चर्चित शायरा हैं। मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं अनिल शाश्वत, ये भी बहुत ही तरन्नुम में अपनी बात कहते हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज है इनका। मेरे बिल्कुल दाईं और युवा कवयित्री नंदिनी शर्मा मेरे साथ हैं और मेरे बिल्कुल बाईं और सुनीता जी हैं और उनके बिल्कुल साथ यश कांसल, ये भी युवा चेहरा हैं। तो आइए आज हम इनको सबको बारी बारी सुनते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाता हूं, आज लुधियाना से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर जसप्रीत फलक, और 4 पंक्तियों से आपको बुलाना चाहूँगा कि मुझे पतझड़ को मधुमास बनाना आता है, कि मुझे पतझड़ को मधुमास बनाना आता है, मुझे शीलाओं के वक्ष पे घास उगाना आता है। तुम्हें करना होगा मुझ पर विश्वास प्रिय, तुम्हें करना होगा मुझ पर विश्वास प्रिय, मुझे मृत संवेदनाओं में श्वास जगाना आता है, मुझे श्वास जगाना आता है। बड़े भाव से मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी। 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। पतझड़ को मधुमास नहीं लिख पाऊंगी, पतझड़ को मधुमास नहीं लिख पाऊंगी, शंका को विश्वास नहीं लिख पाऊंगी। क्या बात है। सच्चाई के बीच रही हूँ जीवन भर, सच्चाई के बीच रही हूँ जीवन भर, मैं झूठा इतिहास नहीं लिख पाऊंगी, मैं झूठा, शुक्रिया जी, मैं झूठा इतिहास नहीं लिख पाऊंगी। और ये रंग भी देखिए, 4 दिन की दोस्ती में, 4 दिन की दोस्ती में इम्तिहान तक आ गए, 4 दिन की दोस्ती में इम्तिहान तक आ गए। दिल बहुत हैरान है, दिल बहुत हैरान है कि वो कहाँ तक आ गए। इश्क इश्क क्या है ये समझ में खुद ब खुद आ जाएगा, इश्क क्या है ये समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। तुम वहाँ तक आ तो जाओ, हम जहाँ तक आ गए, तुम वहाँ तक आ तो जाओ, हम जहाँ तक आ गए। और एक ख्याल पेश करती हूँ। इस बार जब मिलना, इस बार जब मिलना तो टूट कर मिलना, इस बार जब मिलना तो टूट कर मिलना, ये आखिरी मुलाकात है, ये सोच कर मिलना। फिर ये जिंदगी वफा करे ना करे, वक्त हमारे हक में दुआ करे ना करे, फिर शायद कभी मुलाकात का सबब बने ना बने, मोहब्बत का खुदा कभी हमारी दुआ सुने ना सुने। इस बार जब मिलना टूट कर मिलना, ये जो अधूरेपन की तड़प है, ये जो अधूरेपन की तड़प है, ये मोहब्बत का सिला नहीं है। ये जो अधूरेपन की तड़प है, ये मोहब्बत का सिला नहीं है। जो सोचा था, जो चाहा था, वो मिला नहीं है। ढलती उम्र की शाम, ढलती उम्र की शाम तुम्हारे नाम, इस बार जब मिलना टूट कर मिलना, इस बार जब मिलना टूट कर मिलना। और इसी रंग की एक कविता और पेश करती हूँ। जब मेरी नींद अधूरी हो, जब
मेरी नींद अधूरी हो जब खुद से खुद की दूरी हो, जब कहना बहुत ज़रूरी हो, जब कहना बहुत ज़रूरी हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। सावन का पानी जलता हो, सावन का पानी जलता हो, जब शाम का सूरज ढलता हो, जब मौसम रंग बदलता हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। क्या बात है। जब दिल मेरा घबराता हो, जब दिल मेरा घबराता हो, जब कुछ भी समझ ना आता हो, जब तिमिर भी बढ़ता जाता हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। प्रेम में भीगा तनमन हो, प्रेम में भीगा तनमन हो, सांसों का महका मधुवन हो, जब यादों का आलिंगन हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। मन की धरा अकुलाई हो, मन की धरा अकुलाई हो, जब रुत मिलन की आई हो, जब चहूं और तन्हाई हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। जब धैर्य का बंधन टूटे तो, जब धैर्य का बंधन टूटे तो, जब समय भी मुझसे रूठे तो, जब सारी दुनिया पूछे तो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। जब अंतर मन भी रोता हो, जब अंतर मन भी रोता हो, जब अनचाहा कुछ होता हो, जब मेरा धैर्य भी खोता हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। जब दुख का बादल छाया हो, जब दुख का बादल छाया हो, जब विरह का गहरा साया हो, उम्मीद का गुल मुरझाया हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। क्या बात है। बेताब सी दिल की धड़कन हो, बेताब सी दिल की धड़कन हो, जब कदम कदम पे उलझन हो, जब सारी दुनिया दुश्मन हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। जब समय भी करता साजिश हो, जब समय भी करता साजिश हो, जब दिल में दबी ख्वाहिश हो, जब कुछ कहने पे बंदिश हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। ना रास्ता हो ना मंजिल हो, ना रास्ता हो ना मंजिल हो, जब सहमा सहमा सा दिल हो, जब कुछ भी कहना मुश्किल हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फलक जी, दो पंक्तियां रखता हूँ जी। कि कुछ रंग चढ़े हैं मुझ पर, जी। कि कुछ रंग चढ़े हैं मुझ पर, उनसे छूट कर मिलूंगा। वादा है इस बार जब भी मिलूंगा टूट कर मिलूंगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आइए अगला दावते सुखन मैं देता हूं अनिल शाश्वत जी। दो पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि अपनी मौज में रहता है वो, ना जमाने से कोई गिला है, कि अपनी मौज में रहता है वो, ना जमाने से कोई गिला है, फिक्रमंदों की बस्ती में मुझे एक बेफिक्रा सा शख्स मिला है। और फिक्र को धुएं में उड़ाना मेरे बस की बात नहीं, कि फिक्र को धुएं में उड़ाना मेरे बस की बात नहीं, उसका नाम लिखना और मिटाना मेरे बस की बात नहीं। और साहब खुद को जलाता हूं कई मर्तबा, कि खुद को जलाता हूं कई मर्तबा, पर खत उसके जलाना मेरे बस की बात नहीं। तो आइए बड़े भाव से मैं बुलाता हूं अनिल शाश्वत जी, आइए और अपनी रचना अपना कलाम रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज के इस दौर के इश्क का हाले दिल बयां करते हुए एक गज़ल आपके सामने रखता हूँ, जुड़िएगा। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है, न मुश्किलों से न गम से हमको
किसी से कोई गिला नहीं है। हमें जो समझे हमें जो जाने, हमें जो समझे हमें जो जाने, कहाँ है कोई मिला नहीं है। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। बहुत अच्छे। और इश्क का खालीपन देखिए। गिरी फुहारे घटा भी छाई, है सौंधा सौंधा समा ही सारा। गिरी फुहारे घटा भी छाई, है सौंधा सौंधा समा ही सारा। मिटा दे मेरे जहन का सूखा, मिटा दे मेरे जहन का सूखा, वहाँ से बादल चला नहीं है। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। वाह। और इश्क में तन्हाई देखिए। सबा भी रंगी बहारे मौसम, चहल पहल सी यहाँ वहाँ है। सबा भी रंगी बहारे मौसम, चहल पहल सी यहाँ वहाँ है। न कोई शाखे न कोई पत्ता, न कोई शाखे न कोई पत्ता, यहाँ तो कुछ भी हिला नहीं है। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। और इश्क क्या चाहता है? ये दिल भी दे दूं ये जान भी दे दूं, है गर वो सच्चा जहां भी दे दूं। ये दिल भी दे दूं ये जान भी दे दूं, है गर वो सच्चा जहां भी दे दूं। मगर जहां में है बेवफाई, मगर जहां में है बेवफाई, उम्र भी जाना सिला नहीं है। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। हमें जो समझे हमें जो जाने, कहाँ है कोई मिला नहीं है। न मुश्किलों से न गम से हमको किसी से कोई गिला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी रंग में एक और छोटी सी गज़ल आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। जुड़िएगा। एक क्षमा अंधेरी चादर में एक आँख उजाला कर बैठी, एक क्षमा अंधेरी चादर में एक आँख उजाला कर बैठी। मन के अंधियारे कूचे को पल में उजियाला कर बैठी। एक क्षमा अंधेरी चादर में एक आँख उजाला कर बैठी। एक मैं का प्याला वो मेरा, प्याले में एक वो मैं मेरी। जुड़िएगा। एक मैं का प्याला वो मेरा, प्याले में एक वो मैं मेरी। एक मैं का प्याला वो मेरा, प्याले में एक वो मैं मेरी। थी मत वाली आँखों वाली, थी मत वाली आँखों वाली, मुझको मत वाला कर बैठी। एक क्षमा अंधेरी चादर में एक आँख उजाला कर बैठी। क्या बात है। बेसाज हुआ ना आज तलक, बेताल हुआ ना आज तलक। बेसाज हुआ ना आज तलक, बेताल हुआ ना आज तलक। थी कौन सी वो एक ताल नई, थी कौन सी वो एक ताल नई, मुझको बेताला कर बैठी। एक क्षमा अंधेरी चादर में एक आँख उजाला कर बैठी। और आखिरी पंक्तियां हैं।
स्वागत। बदला बदला सा हाल हुआ, अब शाश्वत भी बेहाल हुआ। बदला बदला सा हाल हुआ, अब शाश्वत भी बेहाल हुआ। बदला बदला सा हाल हुआ, अब शाश्वत भी बेहाल हुआ। थी कौन सी वो एक सोच नई, थी कौन सी वो एक सोच नई, मुझे नया ख्याल कर बैठी। एक शमा अंधेरी चादर में, एक आँख उजाला कर बैठी। मन के अंधियारे कूचे को पल में उजियाला कर बैठी। एक शमा अंधेरी चादर में, एक आँख उजाला कर बैठी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। अगर श्रृंगार रस की बात करूं, थोड़ा सा रस का परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। मेरे साथ है नंदिनी। दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूं, आप ही के तेवर की बात करता हूं कि मैं रक्त की बूंदों से मेहंदी सजाना जानती हूं, कि मैं रक्त की बूंदों से मेहंदी सजाना जानती हूं। नए दौर की बेटी हूं, शस्त्र उठाना जानती हूं। यूं तो लिख लेती हूं गीत श्रृंगार रस के, कि यूं तो लिख लेती हूं गीत श्रृंगार के। बात स्वाभिमान की आए तो कलम की नोक पे बारूद लगाना जानती हूं। मैं नए दौर की बेटी हूं, शस्त्र उठाना जानती हूं। तो बेटी उठा ले शस्त्र आज। धन्यवाद, आभार। चंद पंक्तियां निवेदित कर आपकी तवज्जो चाहूंगी, आपका ध्यान आकृष्ट कर काव्य उन्वान की तरफ बढ़ती हूं। आइए। कि अदालतों के चक्कर लगाते लगाते जिंदा लाश बन जाती है, मगर न्याय की देवी आंखों से पट्टी नहीं हटाती है। और फिर जिरह सबूतों और सवालों के सिलसिले में आप बीती सुनाते सुनाते न जाने कितने बलात्कार सह जाती है। काव्य भाव प्रस्तुत करती हूँ कि इंतहा हो चुकी जुल्म की, अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की, अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। रोने धोने मोमबत्तियां जलाने से अब कुछ न होगा। हवस के अंधों को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का पाठ पढ़ाने से अब कुछ न होगा। मानवता दम तोड़ चुकी, अब तुमको भी दानव बन जाना होगा। सम्मान सुरक्षित रखने को अब हर नारी को रणचंडी बन जाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की, अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। हर अबला को अब सबला बन जाना होगा। हर अबला को अब सबला बन जाना होगा। हर बार हर बार हर बार न आएंगे कृष्ण बचाने, आंचल अपना खुद ही बचाना होगा। और पुलिस प्रशासन, ये नेता, ये सरकारें सब भीष्म बने हैं। दुशासनों को सबक सिखाना है तो खुद ही सुदर्शन चक्र चलाना होगा। खुद ही सुदर्शन चक्र चलाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की, अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। शुक्रिया। ये कलयुग है, ये कलयुग है जंगल जिस्म फरोशों का। तुम्हें खुद अपना आप बचाना होगा। रक्षक बन गए भक्षक, अब तुमको खुद प्रहरी बन जाना होगा। और तेरी करुण पुकार सुन क्या देव क्या मानव, और तेरी करुण पुकार सुन क्या देव क्या मानव, सब हुए लाचार हैं। अब महिषासुर के मर्दन को तुम्हें खुद दुर्गा बन जाना होगा। तुम्हें खुद दुर्गा बन जाना होगा। शुक्रिया। इंतहा हो चुकी जुल्म की, अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। न्याय की देवी बनी गांधारी है, न्याय की देवी बनी गांधारी है। आंखों से उसकी पर्दा हटाना होगा। तारीख पर तारीख का इतिहास बदलकर पल में इंसाफ दिलाना होगा। और वहशी दरिंदों को फांसी का तख्त दिखाना है तो, और वहशी दरिंदों को फांसी का तख्त दिखाना है तो तुम्हें खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही जल्लाद बन जाना होगा। खुद ही जल्लाद बन जाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की, अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। ये सुनिएगा,
कि मारीचों का माया जाल अब हर सीता को समझाना होगा। मारीचों का माया जाल अब हर सीता को समझाना होगा। परीक्षा 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 ले जो नारीत्व की, हर उस अग्नि को बुझ जाना होगा। और लांघेगर कोई रावण नारी सम्मान की लक्ष्मण रेखा तो, और लांघेगर कोई रावण नारी सम्मान की लक्ष्मण रेखा तो, जगत जननी को अब खुद ही धनुष बाण उठाना होगा। जगत जननी को अब खुद ही धनुष बाण उठाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। वासना के भेड़ियों से बचने को हौसले को हथियार बनाना होगा। अब जौहर से पहले हर पद्मिनी को खिलजी का अस्तित्व मिटाना होगा। और इज्जत ताबरू मान सम्मान और स्वाभिमान पर संकट आया है। और इज्जत ताबरू मान सम्मान और स्वाभिमान पर संकट आया है। अब झांसी की रानी को फिर से हथियार उठाना होगा। अब झांसी की रानी को फिर से हथियार उठाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। सुनिएगा कि अर्धनारीश्वर बन अब तुम्हें तीसरा नेत्र जगाना होगा। अर्धनारीश्वर बन अब तुम्हें तीसरा नेत्र जगाना होगा। मोहिनी नृत्य नहीं, मोहिनी नृत्य नहीं, अब बसरों को तांडव नृत्य दिखाना होगा। और अब किसी मौमिता, किसी गुड़िया, किसी निर्भया की आबरू न लुटे। और अब किसी मौमिता, किसी गुड़िया, किसी निर्भया की आबरू न लुटे। व्यभिचारियों को हर नारी में अब काली का दर्श दिखाना होगा। हर नारी में अब काली का दर्श दिखाना होगा। इंतहा हो चुकी जुल्म की अब हर पापी को मिट जाना होगा। मेहंदी वाले हाथों को भी अब शस्त्र उठाना होगा। अब शस्त्र उठाना होगा। धन्यवाद, आभार। बहुत सचमुच एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी दो पंक्तियां याद आती हैं कि कितनी बेटियां दफन हुई, कि कितनी बेटियां दफन हुई लव जिहाद के जालों में। चलती बस में छोड़िए निर्भया लुट रही है भीतर तालों में। कितनी झूल गई, कितनी झूल गई, कितनी झूल गई, कितनी झूलनी बाकी है फंदों पे। पूछ रही है मां भारती का बोझ नहीं है कंधों पे। भीतर का हमें खौफ नहीं, कैसे निपटोगे बाहर के जयचंदों से। कि बाहर का हमें खौफ नहीं, कैसे निपटोगे भीतर के जयचंदों से। आइए, मैं अगला दावते सुखन दे रहा हूं। हमारे बीच हैं डॉक्टर सुनीता। आइए, आपको ये दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि मैंने कन कन में ईश्वर का आलाप सुना है। मैंने कन कन में ईश्वर का आलाप सुना है। हाँ, उसकी कविता में माँ की, हाँ मैंने उसकी कविता में माँ का जन्मी बच्ची से वार्तालाप सुना है। जो कुछ ऐसा ही वार्तालाप लेकर सुनीता हमारे साथ है, जहां माँ और बेटी के बीच में संवाद किस तरह से आता है। आइए उसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। हम दोनों वाकिफ थे एक दूसरे की यात्रा से। हम दोनों वाकिफ थे एक दूसरे की यात्रा से जो शुरू हुई 9 माह पहले। उसकी छोटे छोटे हाथ, सवाल करती आंखें अक्सर ये कहती वो मेरे दर्द को महसूस कर सकता है। उसके छोटे छोटे हाथ, सवाल करती आंखें अक्सर ये कहती वो मेरे दर्द को महसूस कर सकता है। उस पीड़ा को जिया है उसने भी उतना ही, उस पीड़ा को जिया है उसने भी उतना ही। जीवन के आरंभ में उसने भी किया है संघर्ष। जीवन के आरंभ में उसने भी किया है संघर्ष। उस निरीह तितली की तरह जो जीने की आस में जीवन को लगा देती है दांव पर। उसके पास शायद शब्द नहीं थे, उसके पास शायद शब्द नहीं थे, तभी उसकी पीड़ा रह गई निशब्द। उसके रोने की आवाज सबके हंसने का सबब बन गई। उसके रोने की आवाज सबके हंसने का सबब बन गई। उसके रोने पर सबने स्वागत किया उसका। अस्पताल का वो कमरा, अस्पताल का वो कमरा जिसमें 7 दिन उसकी आंखें बताती रही उसकी अनकही तकलीफ। अस्पताल का वो कमरा जिसमें 7 दिन उसकी आंखें बताती रही उसकी तकलीफ। उसके चेहरे का हर भाव पढ़ना सीख रही थी मैं। उसके चेहरे का हर भाव पढ़ना सीख रही थी मैं। वो भी बयां करता रहा भाव अपने हंसने में, रोने में।
क्या बात। शायद वो भी मेरे भावों को पढ़ रहा था, शायद वो भी मेरे भावों को पढ़ रहा था, अपनी मासूम मुस्कान से एक परिभाषा गढ़ रहा था। अब मेरे मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुरा देता था, अब मेरे मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुरा देता था, उसके रोने पर मैं भी जान लेती थी भूख लगी है या बिस्तर गीला है। मैंने पाया शब्दों के अभाव में भी भाव बतिया लेते हैं। मैंने पाया शब्दों के अभाव में भी भाव बतिया लेते हैं। असल में भाव अर्थ गढ़ते हैं, असल में भाव अर्थ गढ़ते हैं, शब्द गढ़ते हैं भाषा। और भाषा भावों की अभिव्यक्ति का अपूर्ण माध्यम है, और भाषा भावों की अभिव्यक्ति का अपूर्ण माध्यम है, संपूर्ण है भाव। उन्हें नहीं जरूरत भाषा की, उन्हें नहीं जरूरत भाषा की, जो अभिव्यक्ति पाते हैं शिशु की निश्चल मुस्कान में, माँ के प्यार और दुलार में, पिता की डांट और फटकार में, भाई के अपनेपन बहन की तकरार में, मित्र की पुकार प्रेम के इकरार में। भाव अभिव्यक्ति पाते हैं ऋतु की बयार, बारिश की फुहार में, विरह की काली रात, मिलन के त्योहार में, आज़ादी की हुंकार, सैनिक की दहाड़ में। क्या बात है। दिल के हर अरमान में, प्यार के हर एहसास में, कभी आंसू कभी मुस्कान में, भाव गीत बन जाते हैं, कविता बन छल छलाते हैं, अनायास उमड़ते हैं भाव। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत और बड़े संवेदनशील मुद्दे पे आपने अपने भाव रखे। तो आइए मैं अब बुलाने जा रहा हूँ मेरे युवा साथी को, जो बड़े प्रयोगों के साथ गुजरता है। उस पर कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ कि अरे मेरे युवा साथियों, तुम्हें शकीरा चाहिए और इसको अपने भीतर मीरा चाहिए, इसको अपने भीतर कबीरा चाहिए। क्या बात। तुम्हें जस्टिन बीबर चाहिए, इसको अपने भीतर गिरवर चाहिए। तो ऐसा ही कवि मैं आपके साथ रूबरू करवाने जा रहा हूँ। अब देखिए कहाँ कहाँ के प्रयोग और कैसे कैसे वो प्रयोगों का प्रयोग करता है अपनी रचना के साथ। यश कांसल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी। एक कविता से मैं प्रारंभ करता हूँ। राधा जी एक दिन यमुना के घाट के किनारे बैठी होती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं और क्या कहती हैं? नटवर नटखट रे मोर मुकट तुम्हें ढूंढ रही पनघट पनघट, नटवर नटखट रे मोर मुकट तुम्हें ढूंढ रही पनघट पनघट, तुम मिले नहीं तुम दिखे नहीं, यमुना तट पर वंशी वट पर रे आन पड़ा मुझ पर संकट, अब तेरी सांवरी हुई बावरी घूम रही चौखट चौखट, तुम निर्मोही तुम निर्मोही। नटवर नटखट रे मोर मुकट तुम्हें ढूंढ रही पनघट पनघट, तुम मिले नहीं तुम दिखे नहीं, यमुना तट पर वंशी वट पर रे आन पड़ा मुझ पर संकट, अब तेरी सांवरी हुई बावरी घूम रही चौखट चौखट, तुम निर्मोही। द्वार लगे जब खटक खटक मैं दौड़ पड़ूं, तब मटक मटक मोरे नयन जाएं, तब अटक अटक तुम दिखो नहीं, जब निकट निकट हुई स्थिति बड़ी ही विकट विकट, ढूंढे राधा तुमको भटक भटक, तोड़ी चूड़ियां सारी झटक झटक, हंसे वो भी मुझ पे चटक चटक, किसे हाल सुनाऊं किसे बात बताऊं, करूं व्यथा कहाँ मैं प्रकट प्रकट, तुम निर्मोही। गहवर वन में गहरे मन में तुम्हें ढूंढा कितना, मधुबन में तुम मिले नहीं तुम दिखे नहीं, नंदन वन में वृंदावन में मैं घूम रही बिन घूंघट के हूँ औघट पे, हर चौखट पे सर पटक पटक, ना जान सकूं कब शाम ढले कब भोर चढ़े, जब स्मरण हुआ पग इधर चले पग उधर चले, मैंने देखा तुमको यहाँ वहाँ, अब ढूंढूं तुमको कहाँ कहाँ, ना जाग सकूं ना मैं सोऊं, बस बदल रही करवट करवट, तुम निर्मोही। कुछ शेर सुनिए। स्वागत। हाथ पकड़कर साथ में चलना मुश्किल है, हाथ पकड़कर साथ में चलना मुश्किल है, बरसों से ही इश्क का रास्ता मुश्किल है, अब कहती हो वादा करके पछताई, अब कहती हो वादा करके पछताई, मैं तो तुमसे बोल रहा था मुश्किल है। फूल गिलहरी तितली पंछी सब यारों से पूछ रही, आंगन खिड़की बाग बगीचे गलियारों से पूछ रही, फूल गिलहरी तितली पंछी सब यारों से पूछ रही, आंगन खिड़की बाग बगीचे गलियारों से पूछ रही, दिन सारा था बीत गया पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, प्यार है क्या उसको भी मुझसे
अब तारों से पूछ रही, बहुत अच्छा। प्यार है क्या उसको भी मुझसे, अब तारों से पूछ रही। थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा दे रखा है, लेकिन तुझको थोड़ा ज्यादा दे रखा है। थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा दे रखा है, लेकिन तुझको थोड़ा ज्यादा दे रखा है। तू चाहे तो खुशियां दे या दर्द बढ़ा, तू चाहे तो खुशियां दे या दर्द बढ़ा, मैंने तुझको हक अब इतना दे रखा है। सुनिएगा। चूड़ी काजल पायल बिंदी 16 तेरे सिंगार रहे। चूड़ी काजल पायल बिंदी 16 तेरे सिंगार रहे। छोटा हो परिवार मगर उसमें पूरा संसार रहे। छोटा हो परिवार मगर उसमें पूरा संसार रहे। महल मीनारे दौलत शोहरत ना भी हो पर इतना हो। महल मीनारे दौलत शोहरत ना भी हो पर इतना हो। तेरा मुझ पर मेरा तुझ पर जीवन भर अधिकार रहे। बहुत अच्छे। तेरा मुझ पर मेरा तुझ पर जीवन भर अधिकार रहे। अगर तुम्हें हो छांव की चाहत तो पेड़ों को चुन लेना। शोर शराबे की दुनिया में गीत हमारे सुन लेना। अगर तुम्हें हो छांव की चाहत तो पेड़ों को चुन लेना। शोर शराबे की दुनिया में गीत हमारे सुन लेना। टूट गए हों रूठ गए हों जीवन में सब चलता है। टूट गए हों रूठ गए हों जीवन में सब चलता है। थोड़ी हिम्मत और जुटा के फिर एक सपना बुन लेना। थोड़ी हिम्मत और उठा के फिर एक सपना बुन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम को शब्दों में समेटने वाले अनीश गर्ग जी, आप सभी उनसे परिचित हैं। अब उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनीश जी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं। अब हम उनसे उनकी कविता सुनेंगे। अनीश जी। धन्यवाद सुनीता जी। 2 पंक्तियां रखता हूँ कि उसने ऐरे गैरों को यार बना रखा है। कि उसने ऐरे गैरों को यार बना रखा है, यानी मोहब्बत को कारोबार बना रखा है। तो उसने ऐरे गैरों को यार बना रखा है, यानी मोहब्बत को कारोबार बना रखा है। और खून से लिखे किस्सा है उल्फत को उसने, खून से लिखे किस्सा है उल्फत को भी उसने देखो कुल आलम का अखबार बना रखा है। और सच की सूरत में तो कि सच की सूरत में तो पत्थर ही उछाले उसने। कि सच की सूरत में तो पत्थर ही उछाले उसने। झूठों को ही उसने सरदार बना रखा है। अरे गैरों को उसने अपना यार बना रखा है। और दिल जो देता था सकूं, कि दिल जो देता था सकूं, वो अगर जख्मी है तो क्या, वो अगर जख्मी है तो क्या, हमने भी जज्बात को हथियार बना रखा है। उसने अरे गैरों को यार बना रखा है। ना अब इंसाफ कहीं, ना अब इंसाफ कहीं, ना अब रिश्तों की कोई कीमत। ना अब इंसाफ कहीं, ना अब रिश्तों की कोई कीमत। दुनिया ने रिश्तों को बाजार बना रखा है। उसने अरे गैरों को यार बना रखा है। और उसने सच के चेहरे पर डाल रखा है पर्दा। कि उसने सच के चेहरे पर डाल रखा है पर्दा। उसने आईने को भी दीवार बना रखा है। उसने अरे गैरों को यार बना रखा है। आंख तेरी आंसू का वजन कहां किसने तोला। आंख तेरी आंसू का, आंख तेरे आंसू का वजन कहां किसने तोला। सबने दरिया को सूखा थार बना रखा है। उसने अरे गैरों को यार बना रखा है। और हर एक महफिल में झूठी तेरी सरदारी। कि हर एक महफिल में झूठ तेरी ही सरदारी। अनीश ने सच को गुनाहगार बना रखा है। उसने अरे गैरों को अपना यार बना रखा है। छोटी सी कविता त्वरित है, उसको आपसे साझा करता हूं दर्शकों के साथ और आपके साथ। हे पथिक तुम चले हो प्रेम पथ पर, कि हे पथिक तुम चले हो प्रेम पथ पर, चढ़े हो वायु के रथ पर। स्मरण रहे
इस पथ पर वेदना है, डगमगाती संवेदना है, इस पथ पर वियोग है, लगे तो असाध्य रोग है। और हाँ, यहाँ हिज्र की रातें हैं, दिमाग में घूमती बातें हैं, यहाँ प्रतीक्षा की तपस्या है, भीतर पल पल अमावस्या है, यहाँ हर स्वप्न चिता की राख है, हर स्मृति लहू से भी की साख है। जो एक बार यहां उतराता है वो स्वयं से भी कतराता है। इस राह का कोई अंत नहीं, टूटी वीणा का कोई तंत नहीं, ना ही कोई यहां कोई रैन बसेरा है, खुले आसमान तले तेरा डेरा है। यूं समझो प्रेम नहीं आत्मदाह है, कि यूं समझो कि प्रेम नहीं आत्मदाह है। यह जीवन नहीं बस मौन का प्रवाह है, कि जीवन नहीं बस ये मौन का प्रवाह है। यहां से बचकर कौन लौटा है, यहां से बचकर कहां कोई लौटा है। वापसी का रास्ता थोड़ा संकरा, थोड़ा छोटा है। तुमने धीरे धीरे जाना है हे मित्र, तुमने धीरे धीरे जाना है, और अंत में शून्य में खो जाना है, अंत में शून्य में खो जाना है। बहुत बहुत आभार मेरे साथियों का, जिन्होंने आज इतनी कमाल की अपनी प्रस्तुतियां यहां पर रखी। और इसके साथ ही दर्शकों, दिवाली है तो हम चाहते हैं कि आपके घरों में दिए जगमगाते रहें, दिए उम्मीद के, दिए आस के, आपके घर में रोशनी हो, और हमारी कविताएं, हमारी रचनाएं, हमारी गजलें आपके घर में फुलझड़ियों की तरह वो रोशनी बिखेरें। आपके घरों में पूरा आपका प्रांगण, आपका घर का आंगन सब खुशियों से महके। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।